वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन्स नीति। आज हम देखेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, पहले तो ये बात है कि हम कलर कोडिंग यूज़ क्यों करते हैं। नॉर्मली अगर आपने ट्रांजिस्टर देखा होगा, कैपेसिटर देखा होगा, तो उस पर उसकी वैल्यू की रहती है। लेकिन अगर रजिस्टर आप कंसिडर करो तो वी हैव कलर बैंड ऑन दैट रजिस्टर। देर इज़ नो वैल्यू प्रिंटेड ऑन रजिस्टर। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कलर कोडिंग यूज़ करते हैं फ्रॉम दैट कलर बैंड। और ये कलर बैंड इसलिए दिए रहते हैं क्योंकि ये जो फिजिकल बॉडी है रजिस्टर की, वो काफ़ी छोटी होने के कारण उस पर परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करना पॉसिबल नहीं रहता। इसीलिए वहाँ पे कलर बैंड यूज़ किए जाते हैं जिस पे से हमें कलर कोडिंग निकालनी है। ठीक है, अभी जब हम कलर कोडिंग करने जाते हैं तो हमें पहले तो रजिस्टर को इस हिसाब से पकड़ना पड़ेगा और इस हिसाब से रीड करना पड़ेगा कि उसके लेफ्ट साइड में कलर बैंड आ जाए और राइट साइड में टॉलरेंस। ठीक है, जब भी आप कलर कोडिंग निकालिए आपको पहले कलर बैंड कंसिडर करना पड़ेगा एंड एट द एंड ऑफ प्रोसीजर यू हैव टू कंसिडर टॉलरेंस। ठीक है, इसलिए आपको उसको कैसा पकड़ना है, उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करना पड़ेगा। ये हो गए उसके कलर बैंड और ये हो गया उसका टॉलरेंस। ठीक है, अगर आपको कभी दिक्कत आ जाए कि कलर बैंड कौन सा है, टॉलरेंस कौन सा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कलर बैंड और टॉलरेंस में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कलर बैंड है और ये टॉलरेंस है। ठीक है, अब तो हमें ये तो समझ में आ गया कि वहाँ पे कलर बैंड दिए रहते हैं, लेकिन वो भी बैंड के कुछ टाइप हैं कि रजिस्टर पे कितने बैंड रहते हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप है। एक है 4 बैंड कोड, सेकंड वन इज़ 5 बैंड कोड एंड थर्ड वन इज़ 6 बैंड कोड। तो आप पहले हम 4 बैंड कोड देखेंगे। 4 बैंड कोड यानी रजिस्टर पे सिर्फ 4 ही बैंड दिए रहते हैं, उस पे से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर अगर 4 बैंड रजिस्टर आपके पास आ जाए तो आपको पहले जो 3 बैंड हैं उनको, पहले बैंड को एज अ डिजिट, सेकंड वन इज़ अ डिजिट, थर्ड वन इज़ अ मल्टीप्लायर और लास्ट वन एज अ टॉलरेंस कंसिडर करना पड़ेगा। ये डिजिट डिजिट मल्टीप्लायर टॉलरेंस है, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, अगर आप 5 बैंड कंसिडर कीजिए तो यहाँ पे कितने बैंड है, 5। ठीक है, तो हमें पहले 3 बैंड एज अ डिजिट कंसिडर करने हैं, फोर्थ वन एज अ मल्टीप्लायर और फिफ्थ वन एज अ टॉलरेंस। ठीक है, ये मल्टीप्लायर जो है वो 10 दिखाता है कि आपकी वैल्यू रजिस्टर की ओहम में है, किलो ओहम में है, मेगा ओहम में है। ये मल्टीप्लायर डिसाइड करता है। और जो पहले जो है वो सब डिजिट रहते हैं। इट इज़ डिपेंड अपॉन बैंड। 4 बैंड के लिए 2 डिजिट, 5 बैंड के लिए 3 डिजिट। वैसे ही 6 बैंड भी है। 6 बैंड बिल्कुल 5 बैंड जैसा है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक बैंड एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, वहाँ पे भी हमें ये डिजिट, 3 पहले बैंड डिजिट कंसिडर करने हैं, फोर्थ वन इज एज अ मल्टीप्लायर, फिफ्थ वन एज अ टॉलरेंस और जो ये 6 दिया रहता है वो रहता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो तो आप जानती होंगे कि जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आ जाए, अगर उसी हिसाब से रजिस्टर में जो भी चेंजेस आते हैं उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी भी उस हिसाब से वैल्यू दी रहती है जो कि सिर्फ 6 बैंड में ही रहता है। बाकी अगर आप कंसिडर करें 4 बैंड, 5 बैंड, देर इज़ नो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कैसे है, तो इसके लिए आपको पहले तो ये टेबल मालूम होना चाहिए कि कोडिंग टेक्निक का टेबल क्या है। देखिए, यहाँ पे कलर दिए हैं, यहाँ पे डिजिट दिए हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए हैं, और आपको एज इट इज़ इसी टेबल को इसी हिसाब से इसी सीरीज से ही यूज़ करना है। अगर ब्लैक कलर आ जाए तो अगर आपको डिजिट कंसिडर करना है तो यू हैव टू कंसिडर एज अ 0 डिजिट, एज अ मल्टीप्लायर 10⁻�0। सेम वे ब्राउन के लिए 1 एज अ डिजिट, मल्टीप्लायर 10⁻1। सिमिलरली रेड के लिए 2 मल्टीप्लायर एज अ 10⁻2। ऑरेंज के लिए 3 एज अ डिजिट एंड एज अ मल्टीप्लायर 10⁻3। येलो के लिए 4 मल्टीप्लायर 10⁻4। ऐसे ही आपको ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, वॉयलेट के लिए, ग्रे के लिए और वाइट के लिए करना है। अगर डिजिट आ जाए तो डिजिट के हिसाब से उसके नंबर डालना है। अगर मल्टीप्लायर के नंबर पे वो आ जाए तो आपको एज अ मल्टीप्लाई कंसिडर करना है, तो ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, और जो हमने टॉलरेंस का बैंड देखा जो आखिरी में है वो है गोल्ड, सिल्वर और कई बार तो बैंड दिया ही नहीं रहता। ठीक है, अगर गोल्ड दिया रहता तो हमें +-5% टॉलरेंस लेना पड़ता है। अगर सिल्वर दिया रहा तो हमें +-10% टॉलरेंस दिया रहता है। ये उसकी मल्टीप्लायर की वैल्यू है।
अगर नो बैंड दिया है तो हमें ±20% टॉलरेंस दिया रहता है। अब ये कैसे याद करना है ये आप पे डिपेंड है। हम तो सीधे तरीके से एक लाइन बनाई थी, उसी हिसाब से हमने लर्न करके रखा है। जैसे बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रॉय का आर फॉर रेड, ऑरेंज फॉर येल्लो, ऑरेंज ओ फॉर ऑरेंज सॉरी, वाई फॉर येल्लो, ऑफ के बाद में ग्रेट का जी फॉर ग्रीन, ब्रिटन का बी फॉर ब्लू, हैज़ वेरी वेरी का वी फॉर वॉयलेट, गुड गुड का जी फॉर ग्रे, वाइफ का डब्ल्यू फॉर वाइट। इस हिसाब से हमने लर्न करा था, आप अपने हिसाब से लर्न कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे हमने पहले ही देखा है कि 4 बैंड अगर रहा तो हमें पहले दो बैंड एज अ डिजिट कंसिडर करना है, बाद का बैंड एज अ मल्टीप्लायर, और उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो एज अ टॉलरेंस, यानी कलर कलर, और जो मल्टीप्लायर है इट इज़ अ 10 पावर इन ओहम। ठीक है, 5 बैंड के लिए पहले दो तीन कलर बैंड एज अ डिजिट कंसिडर करने हैं, बाद का मल्टीप्लायर और उसके बाद में टॉलरेंस। 6 बैंड के लिए सेम, पहले तीन बैंड एज अ डिजिट कंसिडर करने हैं, ठीक है, बाद में एज अ मल्टीप्लायर, बाद में आता है टॉलरेंस और उसके बाद में आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। चलिए हम एग्जांपल देख रहे थे कि कैसे निकालना है। ठीक है, आप पहला एग्जांपल देखिए, ये है 4 बैंड का, 1 2 3 4 कलर बैंड है इस पे, इसलिए वो 4 बैंड है। अगर 4 बैंड कंसिडर करते हो तो हमें पहले दो बैंड एज अ डिजिट लेना है। ठीक है, तो अगर ये कौन से कलर है अभी, ये है ब्राउन, ऑरेंज, रेड और इट इज़ अ गोल्ड। ठीक है, यानी हमें इसको और इसको डिजिट कंसिडर करना है। ये जो दिया है रेड, इसको एज अ मल्टीप्लायर कंसिडर करना है, और इसको जो गोल्ड दिया है वो उसको टॉलरेंस। अगर हम इसको डिजिट लिए ब्राउन को, तो एज अ ब्राउन डिजिट कैसा है, इट इज़ अ 1, सो जस्ट राइट डाउन 1 हियर। देन ऑरेंज, ऑरेंज कैसे लेना है एज अ डिजिट, अगर हमें ऑरेंज एज अ डिजिट लेना है तो वी हैव टू कंसिडर दिस 3 वैल्यू, देन राइट डाउन 3, देन इनटू, अब हमें क्या करना है एज अ मल्टीप्लाई, यानी 10 टू पावर लेना है। ठीक है, ये कौन सा कलर है अभी, रेड, रेड एज अ मल्टीप्लायर हम यूज करें तो इट इज़ अ 10 टू पावर 2। ठीक है, यानी 13 इंटू 10 टू पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 1300 ओहम। और ये जो टॉलरेंस है ये हमेशा आप बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, ±5%, तो इज इट इक्वल टू द 1.3 किलो होम। ठीक है, वैसे ही हमें 5 बैंड का निकालना है। 5 बैंड के लिए हमें क्या करना है, पहले 3 बैंड एज अ डिजिट कंसिडर करने हैं, बाद में जो है वो मल्टीप्लायर और बाद में है वो टॉलरेंस। तो अभी ये कौन सा कलर है, ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो और ये सिल्वर। ठीक है, हम ग्रीन के लिखेंगे ग्रीन के लिए एज अ डिजिट, ग्रीन के लिए एज अ डिजिट क्या है 5। ठीक है, बाद में रेड, रेड के लिए एज अ डिजिट कौन सा है 2, बाद में है ब्लैक कलर, ब्लैक के लिए एज अ डिजिट है 0, इट इज़ अ 520 इनटू, अब ये मल्टीप्लायर है। ठीक है, यानी 10 टू पावर पावर में लिखना है। अब ये कौन सा कलर है, येलो, येलो को हम एज अ मल्टीप्लायर लेंगे तो ये होगा 10 टू पावर 4। ठीक है, यानी 520 इंटू 10 टू पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 5200 किलो होम। आप उसको मेगा होम में भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आपने अगर 5200 किलो होम भी लिखा तब भी राइट ही आंसर है, या तो फिर आपने 5.2 मेगा होम लिया, वो भी राइट आंसर है। और टॉलरेंस के लिए हम लिखेंगे, टॉलरेंस कौन सा है, सिल्वर, तो फॉर सिल्वर इट इज़ अ 10 ± 10%, दैट इज इक्वल टू द +-10%। सिमिलरली हम अगर 6 बैंड कंसिडर करें तो देखिए यहाँ पे 4 बैंड है और ये 2, ये हो गए 6। तो हमें तो इसको 5 बैंड जैसे ही लिखना है, तो पहले 3 बैंड होंगे डिजिट, बाद में मल्टीप्लायर, ये टॉलरेंस और ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अगर ये डिजिट ले जाए तो ये है ग्रीन कलर, इसके लिए 5 फॉर ग्रीन, ये है ब्लू एज अ डिजिट सो इट इज़ अ 6, फॉर ब्लैक इट इज़ अ 0 दैट इज़ 560 इंटू, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, ये जो है वो है ऑरेंज कलर, दैट इज एज अ मल्टीप्लाई कंसिडर करें तो हमें लिखना पड़ेगा 10 टू पावर 3, यानी 560 इंटू 10 टू पावर 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 560 किलो हम। और अब ये क्या है, टॉलरेंस, दैट इज गोल्डन, विच इज़ इक्वल्स टू द ±5%। और मैंने आपको और एक बताई थी बात
कि इसमें एक जो बैंड है ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, रेड के लिए वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट के 50 ppm। इसका भी टेबल दिया है, लेकिन ये बहुत कम पूछते जाता है, नॉर्मली यही दो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमें डिजिट के हिसाब से कौन सी वैल्यू लेनी है और एज अ मल्टीप्लायर कौन सी वैल्यू लेनी है। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें हमें इंटू टेंस पावर को मल्टीप्लाई करना है। जो भी डिजिट की वैल्यू है उसको जस्ट राइट डाउन, जस्ट ऐसे ही पुट कर दीजिए और उसके बाद में जो मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और जो टॉलरेंस दिया है वो आप एज अ गोल्डन रहा तो 5%, प्लस माइनस सिल्वर रहा तो 20%। और अगर कोई कलर नहीं रहा यहाँ पे, अगर ये टॉलरेंस दिया है उसमें कोई कलर नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 20%। ठीक है, अब ये बात होगी कि टॉलरेंस रहता क्या है। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि फिल्म रजिस्टर के लिए नॉर्मली टॉलरेंस की वैल्यू रहती है 1% टू 10%, और कार्बन रजिस्टर के लिए रहती है 20%। टॉलरेंस क्या रहता है कि जितना अपना रजिस्टर है वो कितने ऊपर जा सकता है या कितने नीचे आ सकता है, यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, विच इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन प्लस माइनस, यानी प्लस में कितना ऊपर जा सकता है, माइनस में कितना नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर वो लेस देन 2% रहा तो इट इज़ अ प्रिसीजन रजिस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। यानी उसमें जो वैल्यू, अगर मैंने 20 किलो हम का कंसिडर करो तो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू ऊपर नहीं जा सकती या ना ना ही नीचे आ सकती, यानी हमें हमें एग्जैक्टली उसी के आसपास वैल्यू मिलेंगी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। और अगर हम नॉर्मल रजिस्टर कंसिडर करें, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया है मैंने 1 किलो हम प्लस माइनस 20%। ठीक है, अभी हम जो लिखते हैं उसका मतलब क्या है ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। 1 किलो हम का रजिस्टर है, उसका प्लस माइनस 20% टॉलरेंस है, यानी 20% वो अबाव भी जा सकता है, 20% माइनस भी आ सकता है। यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 किलो हम यानी इज इक्वल टू द 1000 ओहम। ठीक है, अगर प्लस 20% में करती हूँ तो इट इज इक्वल टू द 1200 ओहम। वही अगर मैं माइनस करती हूँ मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू, दैट इज 1 किलो ओम माइनस 20%, दैट इज 1000 ओहम माइनस 20% इज इक्वल टू द 800 ओहम। यानी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 1200 और 800 के बीच में टॉलरेट हो सकती है, ये 1200 तक के बढ़ सकती है और 800 तक के कम भी हो सकती है। ठीक है, ये रहता है टॉलरेंस की वैल्यू। और अभी हमने देखा है कि 5 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, तो 4 बैंड रजिस्टर का टॉलरेंस रहता है प्लस माइनस 5%, 10% और 20%। ठीक है, 5 बैंड के लिए टॉलरेंस की वैल्यू वन प्लस माइनस 1%, 2% रहता है, इसलिए वो प्रिसीजन रजिस्टर रहते हैं। और मैंने पहले ही बताया अगर टॉलरेंस नहीं दिया रहता है तो हमें उसको एज अ प्लस माइनस 20% कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब